ये नेवी ब्लू है कि पर्पल है? ये तो लगानी नहीं है। अब लगानी नहीं है यानी कोई गलत काम नहीं करना, तो ही जाके आप लोग। अच्छा अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अभी आपको लोग दिखाता हूँ, खाली फ्रंट लाइट देख लो क्या लेवल की चल रही है, क्योंकि आपके भाई की लाइटें नहीं है। अभी आप लोगों को तो दिखाई नहीं है, लेकिन दिखाते हैं, वेट करें थोड़ा सा, ज़रा महल्ले से निकल रहे हैं। अच्छा गाइस ठीक है, अब हम जाने लगे हैं। ठीक है, उमर शाह कुरैशी हमारे पीछे बैठे हुए हैं। ये आप नजर आ रहा है, कुरैशी नहीं सॉरी शाह साहब, कुरैशी मिरासी को कहते हैं। राना दी कुरैशी मिरासी को कहते हैं एंड काशिरे है कुरैशी नहीं यार। ये तो यार आने सामने देखा कर, याद रखनी दफा गया। ठीक है यार, आप लोगों ने घबराना नहीं है सबसे पहले, या बल्कि मैं गाड़ी कहीं रोक के ना फिर आप लोगों को बताता हूँ डिटेल में। ऐसा लोगों को नहीं घबराना, वेट का पूछे यार, हमारे से वेट गिनना। मैं आपको भाई जिंदा है, भाई बताएगा आपको सब कुछ। मैं घबराने वाली मैं आप बताऊंगा कैसे आपने गेम करना है, कैसे नहीं करना, ये वो सारा आपको डिटेल में बताते हैं। थोड़ा आगे चले जाए, और आज संडे ट्रैक पे नहीं जाएंगे शायद हम, क्योंकि गाड़ियाँ कम है हमारे पास, गाड़ियाँ है ही नहीं। मैं नहीं खा फाइन इंग्लिश। हाँ कैसी है लाइटें कैसी हैं यार? ये मेरा थोड़ा सेक्सी है। उम्र लाइट बंद कर एक तरह दोनों प्रोजेक्टर दे देते। ये रहा मेरे द्वारा उसको दे ये पेपर नहीं लगवाता अभी आपको मैं सारी डिटेल इसके बारे में भी दूंगा, लाइट के बारे में भी और डाइट के बारे में। लेकिन घबराना नहीं है, सिर्फ थोड़ा टाइम दे भाई को, ज़रा एक जगह जाना, लेट हो रहे हैं, टाइम से ज़रा पहुंच जाना, फिर आपको डिटेल में बैठ के बताएंगे। यार घबराना तो बिल्कुल भी नहीं, हमारे साथ हो गया, आपने घबराना तो आई नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेक्स्ट डे। कल मैं नहीं बना पाया था व्लॉग, मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, फिर मैं घर चला गया था। मेरी वैसे कुछ तबीयत ख़राब है, गला दर्द है, बुखार वगैरह हुआ हुआ, पता नहीं क्यों चक्कर है, क्या चक्कर है, क्यों हो गया। लेकिन खैर अब आप लोग मुझसे कमेंट्स में से पूछो तो मेरा जो काम आता है मैं आप लोगों को सही डिटेल में आप लोगों को बताऊँ। तो यार सीन्स कुछ ऐसे हैं यार कि देखो, वेट गेन करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन एक बात है कि मैदा मुदा ख़राब हो जाए, गर्म हो जाए। आप देखो इतनी गर्मी होती है, अंदर आए थे कि आपको ये पिंपल्स निकलते हैं रेड कलर में, ये आप लोग नज़र आ रहे हो, या ये कट्स है। खैर ये मुझसे ना इसके बारे में पूछा करो। मेरे मुंह पे भी दाने आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। ये मुझे लाइफ में पहले कभी नहीं इतने निकले, मतलब एक आधा निकल जाए, इधर निकल जाए, वो खैर है। ये दाने गर्मी के, ठीक है। ये आपका अब रमज़ान है, कुछ ज़्यादा ही कुछ हो गया सीन बैड, क्योंकि पकोड़े चिप्स वगैरह सब कुछ खा रहे होते, तो वो अंदर दाने मेरे इधर निकल रहे हैं। मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, मेरे बाजू भी यहाँ निकले हुए हैं। तो अब खाना क्या कि मैं आप लोगों को अपनी डाइट बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला और सबसे आखिरी, जिम अगर कर सकते हो तो वो अच्छा है, चलो आपके सही जगह पे जाके लगेगा खाना। और अगर नहीं कर सकते तो लगानी नहीं है। अब लगानी नहीं है यानी कोई गलत काम नहीं करना, तो ही जाके आप लोग होगा वेट गेन, वरना जो मर्ज़ी कर लो वेट गेन नहीं होगा, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, खुल के मैं बात करूँ आप लोगों से, कोई घबराने वाली बात नहीं। दूसरी बात, अब डाइट का मैं आपको बताऊँ तो अगर आप लोग, अब रमज़ान में आप लोग कुछ ना करना, नहीं तो आप लोगों का अपना नुकसान है, क्योंकि इतने दाने शाने निकलेंगे, ईद ख़राब हो जाएगा, आप भाई को गालियाँ दोगे। रमज़ान के बाद आप लोग ये करना कि उठते साथ उम्र आ गया, उठते साथ सबसे पहले किलो दही खाना है, ठीक है। मैं खाता हूँ 1-1.5 किलो दही खाओगे, आपका पेट फिर खाली हो जाएगा घंटे बाद। बाकी बाहर जाते पहले फिलहाल बाहर चले जाए, बल्कि दोबारा यहीं से शुरू करेंगे, ज़रा बाहर चक्कर मारेंगे। हाँ काफ़ी इस तरह इसका रिम डला हुआ है। उम्र देख ले, तेरी भी इतनी आएगी। पर यार ये स्पेशल भाई लोग मुल्तान से मिलने आए हैं मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया यार आपका। पहली बात, ये नेवी ब्लू है कि पर्पल है? ये तो मुझे लग रहा है पेंट है इसका, ओरिजिनल पेंट है ना, सिल्वर कलर है जेन्युइन, पर्पल पेंट। अच्छा आपकी है? अच्छा सिल्वर कलर इसका जेन्युइन है, और ये पर्पल पेंट करवाया, खुद करवाया है? खुद करवाया। कितना आ गया था ऊपर स्केल लग गया? 190 पेंट के ऊपर खाली लगा है। यूके से मंगवाया था ये पेंट, तो अब तक बिल्कुल सही चल रहा है? अब तक तो ओके चल रहा है। नहीं शाइन तो लग रही है यार। ये तो गंदी हुई है ना, जब साफ होती है। अच्छा भाई लोग आए थे ज़रा मिलने दूर से, तो मैंने कहा पहले इनसे मिलने से आपको डाइट का बता नहीं सका, लेकिन अभी खैर इनको कोई खाना तो खा नहीं रहे, चलो बोतल ही पी लें, इसके बाद बोतल वगैरह पी लें, उसके बाद आपको मैं जिम जाने से पहले बता दूँगा, बेफिक्र है ना। पेपर ही पढ़ा। तो गैस जिम से मैं हो आया था, और आपको पता है जैसे कि वो भाई दोस्त गए थे, तो उनको भी फिर फ्री स्टे कर लिया मिला के। अब आते हैं जी वेट गेन की तरफ, ठीक है। आप लोग कब से वेट करोगे यार, बता भी दे, दिल में गालियाँ भी दे दोगे, लेकिन यार नहीं देनी, रमज़ान है, दिल में ही रखो उसको। मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं अपने बता रहा हूँ कि मेरा डाइट प्लान किया है, जो मुझे ट्रेनर ने मेरे बताया। ये नहीं पता कि हर कोई इससे अफेक्ट होगा कि नहीं होगा, पर मेरा हुआ है।
वो आप लोगों के सामने है। और मेरा भी इतना नहीं हुआ, मे बी कि मेरा अभी 62 पे इसको स्टिल हो गया, रमज़ान है, क्योंकि सही तरह डाइट ले नहीं पा रहे, रोज़ा होता है, भूख प्यास। तो अगर आप लोग जिम जा रहे हो तो मैं तो कहता हूँ कि एक डब्बा भी ले लो साथ, प्रोटीन का डब्बा होता है ना कि कैलोरीज मैथ स्किनर, मैंने वो लिया हुआ है और आप लोगों को पता है, व्लॉग में आप लोगों ने देखा भी हुआ है। मैं एक डब्बा ले लो अगर आपने बहुत जल्दी गेन करना है तो, वरना कोई बात नहीं, आप ऐसा ऐसा भी लग रहे हो तो हो जाएगा। मैंने सोचा ईद तक मैं 72 कर लूँगा, लेकिन अगर मैं रोज़े छोड़ूँ तो, लेकिन मैं रोज़े नहीं छोड़ सकता। तो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले जो अब ये रोज़ों विदाउट जो पहले रोज़े नहीं थे तब की डाइट बता रहा हूँ आप लोगों को अपनी। मैं उठता था सुबह खाली पेट, 12-1 बजे मैं उठता था। मैं अपनी सारी बता रहा हूँ, 1 बजे उठ गया, 2 बजे उठ गया, 1 से 2 के दरमियान 1 किलो यानी 100 का दही लेके आता था मैं, टोटल 120 का किलो है शायद, लेकिन मैं 100 का लेके आता था। वो डालता था, नाक बंद करके खाता था, खाना पड़ता था। ज़रूरी है भाई, जब आप जिम कर रहे हो आपको अपना डाइट का अपने प्रॉपर केयर करनी पड़ती है। अच्छा, मैं खाता था, उसके बाद उल्टी आ रही होती थी, बड़ा ही बुरा हाल हो रहा होता है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए होता है, उसके बाद ठीक हो जाता है। क्योंकि सुबह सुबह अगर आप लाइट खाओगे, दही के बाद भूख लगती है आपको, एक घंटा लगेगा आपको हजम हो जाएगा, 3-3.5 आलू ने केले पकड़ने हैं 6 से 8। इसके दरमियान अगर आपका गेनर है, मैस गेनर डब्बा, वो लोग डाल लो, ठीक है, उसका 1 स्कूप या 1.5 स्कूप काफ़ी होगा। लेकिन गेनर कोई अच्छा लेना, दोनों मरना लेना। अगर वो नहीं है तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। आप लोग वैसे ही आधा गिलास दूध डालो, 6 केले डालो, और पीनट आपने शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, बल्कि छोड़ो, आपने आइसक्रीम डाल लेनी, वनीला फ्लेवर या कोई भी हल्की फुल्की, जिससे बस टेस्ट चाहिए, क्योंकि ये जितनी आप मीठा खाओगे वेट आपका उतना गेन होगा। ये बात भी मेरी याद रखना। बाजू थक गया था मेरा इतनी देर स्टिल बोल बोल के, ठीक है। जितना मीठा खाओगे उतना आपका वेट गेन होगा। अब ये नहीं कि जाकर टॉफ़ियाँ खाने लग जाओ, ऐसा नहीं है। मीठा यानी कि फ्रूट चाट खा ली, दही बल्ले खा लिए, कुछ भी मीठा, वो क्या कहते हैं, खीर खा ली। अगर दलिया खा सकते तो बहुत बेहतर है, लेकिन वो खैर कोई खा सकता, कोई नहीं खा सकता, और मैं से एक मैं नहीं खा सकता दलिया। आप छोड़ो ये चीज़ें, आपने अब आपको बज गए होंगे तकरीबन 3:30, आपने पिया शेक, उसके बाद आपको आएगी उल्टी, आएगी नहीं, ऐसा फील होगा। लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है, थोड़ा वेट करना, लेटे रहना बिस्तर पे, या फिर कोई काम कर लेना। 5-6 बजे जिम जाते हो तो कीमा खा लो, कीमा और चिकन वगैरह। अरे यार बाजू थक गया, ठीक है। 5 बजे आपको लगेगी भूख, कीमा खाओ, चलो इससे मसल गेन होता है और आप वेट उठाने के काबिल होगे, ठीक है। कीमा खा लिया, और जितना आप खा सकते हो, एक प्याला पकड़ लो, उसमें डाल दो और खा लो, जितना भी खा सकते हो। मेरी तरफ से किलो खा लो, कम से कम आप जितना खा सकते हो, कहीं कोशिश करो कि ज़्यादा ही खाओ। अच्छा खैर, बातू थक गया था यार, थकी जा रहा है, क्योंकि जिम से होके है ना, जान ख़त्म हुई होती है। कीमा खा लो, कीमा खाने के बाद आपको भूख नहीं लगेगी कुछ देर तो बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तकरीबन आपको 5 बजे खा रहे हो तो आपको बच जाएगा 8। रमज़ान के बाद की बात है, रोज़े में ना कहने का हमने रोज़ा रखा है, रमज़ान के बाद की बातें बता रहा हूँ। 8 बज जाएगा, 8 बजे कुछ भी हल्का फुल्का खा लो। फ्रूट चाट खा ली, फ्रूट चाट नहीं है कोई बात नहीं, आलू बॉयल करके खा लिए, वो भी नहीं है कोई बात नहीं। शक्करकंदी ले आओ, वो मीठी होती है, वो खा ली, उससे वेट गेन बहुत जल्दी होता है। नहीं तो दलिया खा लिया, वो खा ली, जिम चले जाओ, हल्का फुल्का खा के जिम से हो के आओ वापस, ठीक है। आप वापस आओगे, आपको भूख लगेगी वर्कआउट करने के बाद, आपने शेक पीना है सबसे पहले। अगर हाँ शेक पी के जिनको भूख नहीं लगती, वो कोशिश ये करें कि पहले, अगर आपका गेनर है ना गेनर, तो सबसे पहले आके आपने गेनर डाल के केले के जूस में 6 केले, वो जो आपको बताया, वो डाल के आपने पीना है। पर अगर गेनर नहीं है आपके पास, तो आके खाना खाओ पहले, फिर थोड़ी देर बाद जूस पी लो, और उसके बाद सो जाओ। सुबह उठ के डेली की यही रूटीन है। और इंशाल्लाह मेरा तो बढ़ा था 10 किलो, और 10 किलो में और भी बढ़ा सकता था अगर रोज़े ना होते तो। लेकिन मैं कोशिश यही करूँ कि अब अपने ना इसके दौरान में कोई डाइट बनाऊँ और करूँ, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। मेरा पेट भरा हुआ है, मैं जूस पी के आया, बहुत मुश्किल, रुक गया 62 पे मेरा रुक गया। इस 72 तक आपका पी के चला गया ना, बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन कोई बात नहीं। और इंशाल्लाह फिर कल चलना है मैंने इस्लामाबाद और बैरिया टाउन में, एक मेरे पापा होंगे, साथ दोस्त वगैरह भी होंगे, तो वहीं पे मुलाकात होगी आप लोगों से। अगर जिसको पता हुआ, जो लोग देखता है, जिसको नहीं पता कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। बस ठीक है, फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पे फॉलो याद से कर लेना, भाई को सारी अपडेट्स वहीं पे ही आती हैं। और किसी कोई बात समझ नहीं हो तो कोई मसला नहीं, आप कमेंट्स में बताओ, कमेंट्स में सारे पढ़ता हूँ और इंशाल्लाह आप लोगों से जवाब भी दूँगा। अल्लाह हाफिज़।